लाबा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से ओ चाक, और अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, और अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, और है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह के। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान हिम्मता है हुजूर, और तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। कि वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। जलसे को सजाकर इस बात का ऐलान किया, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। कि बलगल औला बिकमाले, कि बलगल औला बिकमाले, कशफ तुजा बिजमाले, बलगल औला बिकमाले, कशफ तुजा बिजमाले, हसनत जमीउ खिसाले, आका सल्लो। ये दुरूद पाक है जी जी जी, बड़ा मकबूल दुरूद पाक है। वजाहत करने की जरूरत नहीं है, मैं वजाहत कर चुका हूँ और आप भी जानते हैं। बस मिलके पढ़ लें ताकि आपको भी इसकी बरकतें हासिल हो जाएं। पढ़े कि बलगल औला बिकमाले, कशफ दुजा बिजमाले, बलगल औला बिकमाले, कशफ दुजा बिजमाले, हसनत जमीउ खिसाले, आका सल्लो अलैहि व आलिहि। और न कहीं से दूर है मंजिलें, कि न कहीं से दूर है मंजिलें, न कोई करीब की बात है, न कहीं से दूर है मंजिलें, न कोई करीब की बात है, कि न कहीं से दूर है मंजिलें, बात है। और जिसे चाहे उसको नवाज दे, जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। बलगल औला
बिकमाले कशफ दुजा बिजमाले हसनत जमीउ खिसाले आका सल्लु अलैहि वालैहि। और ये शेर भी बतौर खास पेश करा, मुलाहिदा फरमाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि जिस चादर पे बुला लिया, बोल दे जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि जिस चादर पे बुला लिया, जिस चादर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चादर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, कि जिस चादर पे बुला लिया, कि जिसे चादर पे बुला लिया, जिसे चापला बना लिया। और ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही। और आखिरी शेर मुलाहिदा फरमाले, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि वो भटक के राह में रह गई, वो भटक के राह हमें रह गई, ये मचल के दर से लिपट गई। ये दुआ की बात हो रही है, दुआ की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, कुछ लोग दुआ करते हैं, रास्ते में भटक जाती है, पहुंच नहीं पाती, लेकिन जब कोई दिल से दुआ करता है रौज़े रसूल से लिपट जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मुलाहिदा फरमाएं कि वो भटक के राह हमें रह गई, ये मचल के दर से लिपट गई, कि वो भटक के राह हमें रह गई, कि वो भटक के राह हमें रह गई, ये मचल के दर से लिपट गई। अरे वो किसी अमीर की शान थी, वो किसी अमीर की शान थी, ये किसी गरीब की बात है, वो किसी अमीर की शान थी, ये किसी गरीब की बात है। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही आका सल्लु अलैहि वालैहि। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जी अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जी सुभान अल्लाह। तवज्जो जरा मेरी तरफ हो जाए। अब सरकार फरमाते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है। जी तवज्जो जरा, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने इससे एराज किया वो हम में से नहीं। तो निकाह क्या है? सुन्नत है। और बहुत तेजी के साथ मैं चंद बातें में अर्ज करूंगा। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ कामों में जल्दी किया करो, कुछ कामों में जल्दी उजलत करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। देखिए, जब नमाज का वक्त हो जाए, तवज्जो जरा से, नमाज का वक्त हो जाए उसको अदा करने में जल्दी करो। कभी कभी ऐसा होता है कि यार अभी पढ़ लेंगे और फिर ध्यान से बात उतर जाती है, मशगूल हो गया आदमी, तो नमाज कज़ा होने का अंदेशा होता है। इसलिए जब नमाज का वक्त हो जाए उसको जल्द से जल्द अदा कर लो ताकि कज़ा होने से बच जाए। और दूसरी चीज, जब आप किसी से मजदूरी कराएं
तो उसकी मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले दे दो। तीसरी चीज, जब आपके किसी अजीज का इंतकाल हो जाए तो उसको दफनाने में जल्दी करो। चौथी चीज, जब आप किसी से कर्ज ले लें, तवज्जो, जब आप किसी से कर्ज ले लें तो उसको अदा करने में जल्दी करें। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब आपकी बेटी, जब आपके बच्चे शादी के लायक हो जाएं, जब वो बालिग हो जाएं, उनका जल्द से जल्द निकाह करो ताकि वो गुनाहों से बच जाएं, बदनिगाही से बच जाएं। इसलिए निकाह जो है वो गुनाहों से बचाता है, निकाह बदनिगाही से बचाता है, निकाह जिनाकारियों से बचा देता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये माँ बाप का हक बनता है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि जब आपके बच्चे शादी के लायक हो जाएं, उनका जल्द से जल्द निकाह करो ताकि वो गुनाहों से बच जाएं। लेकिन अगर माँ बाप ने शादी न की, बच्चे शादी के लायक हैं, और अगर बच्चे किसी गुनाह में मुलव्विस हो गए तो जनाबे वाला उस गुनाह के जिम्मेदार माँ बाप हैं, माँ बाप हैं। और बरोज़े क़यामत वो औलाद खड़े होकर कह सकती है बारगाह खुदाबंदी में, ऐ परवरदिगार आलम, हम शादी के लायक थे लेकिन हमारे माँ बाप ने हमारा निकाह न किया। बरोज़े क़यामत औलाद कह सकती है, शिकायत कर सकती है कि अगर हमारा जल्दी निकाह हो जाता तो हम गुनाहों से बच सकते थे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, बरोज़े क़यामत तुम्हारी शिकायत हो परवरदिगार आलम की बारगाह में। ये होने से पहले जब आपके बच्चे शादी के लायक हो जाएं, जल्द से जल्द निकाह करो ताकि वो गुनाहों से बच जाएं। और दूसरी चीज, जब आप निकाह का इरादा करें, जब इंसान निकाह का इरादा करता है तो चार चीजें देखता है। तवज्जो जरा से, कितनी चीजें बोलते रहे थोड़ा सा, कितनी चीजें? चार चीजों के बलबूते पर इंसान निकाह करता है। नंबर एक, खूबसूरती को देखकर निकाह। और दूसरी चीज, इंसान माल को देखता है, माल कितना मिलेगा। तीसरी चीज, इंसान हसब व नसब की बुनियाद पर निकाह करता है, अच्छा खानदान है, अच्छा कबीला है, कर लो निकाह। माल ज्यादा मिलेगा, कर लो निकाह। लड़की खूबसूरत है, लड़का खूबसूरत है, कर लो निकाह। और चौथी चीज, दीन के बलबूते पर इंसान निकाह करता है। दीन कितना है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, चार चीजें तुम्हारे सामने हैं लेकिन पहले दीन को फौकियत दो। तवज्जो जरा से, दीन को फौकियत दो, दीनदारी को पहले फौकियत दो। अगर चार रिश्ते मौजूद हैं, एक बड़ा हसब व नसब वाला रिश्ता है, दूसरा मालदारी का रिश्ता है, दौलत अंबार है, तीसरी चीज हुस्न व जमाल मौजूद है, चौथी चीज दीनदारी मौजूद है, तो आप किसको फौकियत देंगे? अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? पहले दीन को फौकियत देंगे। लेकिन जनाबे वाला आज तरजीह जो दी जाती है, पहले तीन चीजों को ज्यादा तरजीह दी जाती है, चौथी चीज तो बात की बात है। ये तो चंद लोग पूछते हैं जिन्हें दीन से लगाव है, जिससे इस मजहब इस्लाम से मोहब्बत है। वरना सबसे पहले तो आज दौलत को देखा जाता है कि माल कितना मिलेगा, दौलत कितनी मिलेगी। तीसरी चीज हसब व नसब देखा जाता है, खानदान कबीला देखा जाता है कि यहाँ से रिश्ता हो जाएगा, मेरी ताकत बढ़ जाएगी, यहाँ से मेरा रिश्ता जुड़ जाएगा, यहाँ से मामला मेरा मजबूत हो जाएगा, यहाँ से अगर रिश्ता हो गया तो मेरा वोट बैंक अच्छा हो जाएगा। इन चीजों पर रिश्ता किए जाते हैं जनाबे वाला। और खूबसूरती के बलबूते पर रिश्ता किया जाता है। लड़की बड़ी खूबसूरत है, रिश्ता कर लिया जाए, लड़का बहुत हैंडसम है, रिश्ता कर लिया जाए। लेकिन जनाबे वाला अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि तुम पहले दीन को फौकियत दो। ये देखो कि लड़के के अंदर दीन कितना है, ये देखो लड़की दीनदार है कि नहीं है, नमाजी है कि नहीं है, सच बोलने वाली है कि नहीं है। लेकिन जनाबे वाला इसको बालाए ताक रख दिया जाता है। सुनिए,
अगर आपने माल के बलबूते पर रिश्ता रख लिया तो माल की कोई हैसियत नहीं है, चंद दिन में माल खत्म हो जाता है। हजरत अली फरमाते हैं कभी भी अपनी तंदुरुस्ती पर, कभी भी अपने माल पर तकब्बुर न करना, इसलिए तंदुरुस्ती पर बीमारी लगते हुए देर नहीं लगती है और ये माल को खत्म होते भी वक्त नहीं लगता है, इसलिए इस माल और दौर पर कभी तकब्बुर न करना, तंदुरुस्ती पर कभी तकब्बुर न करना। और प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर माल के बलबूते पर आप रिश्ता करेंगे तो माल चंद दिनों में खत्म हो जाएगा, और हुस्न के ऊपर आप रिश्ता करेंगे तो हुस्न चंद दिनों में खत्म हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीबे हिंदुस्तान मुफ्ती इमरान साहिब क़िबला हनफी मुरादाबादी, खतीबे उर्से रज़वी, खतीबे हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीबे आज़म मुल्क हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। बैठ जाइए, बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह बैठ जाए। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, कभी भी रिश्ता हुस्न के बलबूते पर न करें, खूबसूरती चंद दिन में खत्म हो जाएगी। हसब और नसब, और तीसरी चीज मैं अर्ज कर रहा था माल, ये भी चंद दिन में खत्म हो सकता है, लेकिन अगर आप दीन को फौकियत देंगे, दीन को तरजीह देंगे तो इंशाअल्लाह अगर दीनदारी घर के अंदर मौजूद होगी तो इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों की भी तरबियत अच्छी हो जाएगी। इसलिए कि बच्चे का सबसे पहला स्कूल, सबसे पहले मदरसा माँ की गोद होती है, और जब गोद अच्छी होती है तो इंशाअल्लाह औलाद की तरबियत भी अच्छी होती है। तो इंशाअल्लाह इसको आप फौकियत देंगे। सबसे पहले दीन देखो, दीन कितना है, दीनदारी कितनी है, और इंशाअल्लाह जब आप ये चीज देखेंगे तो इंशाअल्लाह वो घर जन्नत का गहवारा बनता हुआ नजर आएगा। एक मरतबा दुरूद पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादन वजूद वल करम वालही बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादन वजूद वल करम वालही बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त ज्यादा हो चुका है, 11:30 बज चुके हैं और हजरत का खिताब होना है, लिहाजा मैं चंद अशार पढ़ दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह जिंदगी रही फिर इंशाअल्लाह मुलाकात हो जाएगी। एक मरतबा और दुरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादन वजूद वल करम वालही बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि मेरे नबी के जैसा पैगंबर, कि मेरे नबी के जैसा पैगंबर कोई नहीं है, कोई नहीं है। मेरे नबी के जैसा पैगंबर कोई नहीं है, कोई नहीं है। बरतर तो छोड़ो उनके बराबर, बरतर तो छोड़ो उनके बराबर कोई नहीं है, कोई नहीं है। और ये बंद में मुलाहिदा फरमाए कि रूहुल अमीन के घूमे के बोले, पाए नबी को चूमे के बोले, रूहुल अमीन के घूमे के बोले, पाए नबी को चूमे के बोले। क्या आपसे अच्छा, आपसे अच्छा, आपसे बेहतर कोई नहीं है, कोई नहीं है। आपसे अच्छा, आपसे बेहतर कोई नहीं है, कोई नहीं है। और ये शेर भी मुलाहिदा फरमाए
कि बोले रहा है आज भी खैबर, कि बोले रहा है आज भी खैबर, मौला अली आए हैदर हैदर। बोले रहा है आज भी खैबर, मौला अली आए हैदर हैदर। ताकत वाला आपसे बढ़कर कोई नहीं है, कोई नहीं है। ताकत वाला आपसे बढ़कर कोई नहीं है, कोई नहीं है। और ये शेर भी मुलाहिजा फरमाए कि अहले सुनन के मेरी बहुत है, दौरे रवा में पीर बहुत है। ये उस वक्त शेर लिखा गया है जब मेरे हुजूर ताज शरिया हयात है, उस वक्त आशिक ने लिखा था ये शेर। मुलाहिजा फरमाए कि अहले सुनन के मेरी बहुत है, दौरे रवा में पीर बहुत है। अहले सुनन के मेरी बहुत है, दौरे रवा में पीर बहुत है। लेकिन जवाबे ताज शरिया कोई नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन जवाबे ताज शरिया कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैंने आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा